तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है, एक कार एक बही गर्त भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए यहाँ पे जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। इसकी चाल क्या होगी ये अपने को बताना है। अब देखो, यहां पे सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, चाल, यानी हमें v ज्ञात करना है। उसके बाद में इसमें जो t दिया है, t का मतलब क्या होता है, टाइम, जो समय दिया है इसमें कितना दिया है, तो 0 पॉइंट दिया है इसमें 4 सेकंड, 0.4 सेकंड दिया है। इसमें जो u का मान होगा, तो u का मान होगा इसमें 0, क्या होगा, 0 होगा। और g का मान जो है इसमें, g का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा v बराबर होगा u, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे gt, क्या हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, gt हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला होगा ये गति का प्रथम जो सूत्र होता है, प्रथम जो समीकरण होता है, उसका ये क्या होता है, वह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v बराबर क्या होगा, तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे u का मान क्या है, तो u का मान है इसमें 0, प्लस में g का मान कितना दिया इसमें 10, और गुणा में यहाँ पे t कितना दिया है, तो gt, यानी यहाँ पे t का मान है 0.4 सेकेंड। तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास में 4 क्या होगा, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड यानी हमारा कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है 4 मीटर सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा भी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग कितना है, 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई का मतलब क्या हो गया भाई, ऊंचाई का मतलब हो गया h, क्या हो गया, h हो गया। और गति का जो समीकरण होगा तो यहां पे हो जाएगा h बराबर होगा u, और u क्या हो जाएगा यहाँ पे t, प्लस में क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 में क्या होता है 2, और g इंटू क्या होगा t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 क्या होगा, मीटर प्रति हो जाएगा सेकंड, जो कि इसमें दिया है यहां पे। ठीक है, t कितना दिया है, टाइम जो यानी समय है कितना दिया है, 5 सेकंड, कितना सेकंड, 5 सेकंड, और यहां पे हो जाएगा g, तो g बराबर हो जाएगा यहाँ पे -g। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, -10, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो h बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो -h हो जाएगा। वैल्यू किस में होगी यहाँ पे, तो इसकी यानी इसका मतलब हो जाएगा मीटर। अब ये मान रखेंगे यहाँ पे, तो -h बराबर यहाँ पे करेंगे हम 12। ठीक है, 12 इंटू में यहाँ पे करेंगे हम 5, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 में हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा में बताओ यहाँ पे क्या लूंगा, तो आप कहोगे सर 10, कितना लेंगे 10, गुणा में क्या होगा, तो 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो 5, कितना टी है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कितना होगा,
माइनस का हो जाएगा भाई यहाँ पे 65। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो यहाँ पे h का मान आया है, तो h का मान क्या आया इसमें 65, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या था इसमें, मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई हमें इसमें बताना था। तो माइनस का 65। अब यहाँ पे है भाई देखो ए ऑप्शन, तो 55 मीटर नहीं होगा, 65 मीटर सही हो जाएगा, 75 मीटर नहीं होगा और 45 भी नहीं होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के लिए पिंड के गिरने 2 सेकंड पर में तय की जाने वाली जो दूरी है वो क्या होगी, ये इसमें हमें बताना है। अब देखो भाई इसमें सबसे पहले स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो प्रारंभिक वेग इसमें क्या है बताओ। प्रारंभिक वेग, अब प्रारंभिक वेग जो होता है ना, इसका मतलब होता है भाई u। क्या होता है, u होता है। तो इसमें क्या होगा भाई, प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसमें 0 होगा। क्लियर। उसके बाद में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो यहां पे h बराबर क्या हो जाएगा, ut। h बराबर क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा g इंटू टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये जो फॉर्मूले यहाँ पे हम देख रहे हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इस तरह के फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं कैसे सोल्व करते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि आपको उसमें देखने पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, h बराबर ut प्लस 1/2 gt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो h है ना, h का मतलब इसमें हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। जो u है, u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग। जो t है, t का मतलब क्या हो गया भाई, समय। क्या हो गया, समय हो गया। g का मान क्या है, सॉरी g का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। और t क्या है यहाँ पे, तो t है समय। t क्या है भाई, समय है। तो यहाँ पे h बराबर क्या लूंगा, तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा, u का मान इसमें क्या है 0, गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा 1 में होगा 2, गुणा में g का मान कितना है, तो g का मान जो होता है, एक तो होता है देखो g का मान, तो g का मान एक तो होता है 9.8, और दूसरा होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g का जो मान है मैं लेता हूं यहाँ पे 9.8, तो यहाँ पे g का मान कितना लेंगे, तो g का मान लेते हैं यहाँ पे 9.8। ठीक है। गुणा में यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो 2 सेकंड दे रखा है, और यहाँ पे जो है इसमें क्या है, टी स्क्वायर। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो h बराबर जो होगा वो हो जाएगा 9 पॉइंट यहाँ पे 8 लो, फिर गुणा में कितना करोगे भाई 2, गुणा में कितना करेंगे 2, तो h बराबर जो होगा वो हो जाएगा 19 हो जाएगा, 0.6 मीटर होगा। ठीक है। 19 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक वर्गीकृत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए इसमें g का मान,
यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी जो चाल है वो क्या होगी। देखो भाई, इसमें जो टाइम दिया है यानी जो समय है टी का मान इसमें कितना है, तो 0 पॉइंट कितना है 9 सेकंड। 0 पॉइंट कितना है 9 सेकंड। उसके बाद में यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे u, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई gt हो जाएगा। प्लस में क्या होगा gt हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा गति का जो प्रथम जो समीकरण होता है। अब यहाँ पे v, तो v बराबर अगर बात करें यहाँ पे u की, तो u का मान क्या होगा यहाँ पे 0, प्लस में यहाँ पे g का मान यानी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो इसमें कितना दिया है 10, गुणा में यहाँ पे जो t है वो t का मान कितना है इसमें, तो 0 पॉइंट कितना है 9 सेकंड। तो यहाँ पे जो v बराबर होगा ना वो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और मीटर प्रति क्या होगा, मीटर प्रति होगा सेकंड। ठीक है, तो 9 मीटर प्रति क्या हो जाएगा भाई सेकंड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बी ऑप्शन होगा भाई करेक्ट आंसर। सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। ठीक है, चलो भाई, और इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है वो कितना दिया, इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब यहाँ पे आने और जाने का जो कुल समय है, तो कुल समय यहाँ पे कितना है 13 सेकंड। तो यहाँ पे जो t है समय है कितना है 13 पॉइंट, एक मिनट भाई 13 पॉइंट है, तो 13 पॉइंट कितना सेकंड है 5 सेकंड, 13.5 सेकंड है। और जाने का समय, तो जाने का समय बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6.75 हो जाएगा, क्या होगा सेकंड। ठीक है, अब गति का जो प्रथम समीकरण होता है तो फॉर्मूला होता है v बराबर होता है u, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा gt। तो v का मान जो है वो है यहाँ पे 0, बराबर में यहाँ पे है u, माइनस यहाँ पे क्या है 10, गुणा में क्या है तो 6.75, 6 पॉइंट क्या है 75। तो इसमें जो u बराबर होगा वो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर लगेगा पॉइंट और फिर हो जाएगा 5। अब ये जो वैल्यू है किस में आएगी, तो मीटर प्रति किस में आएगी भाई सेकंड में आएगी, मीटर प्रति सेकंड। तो 6-7.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो जमीन पर या फिर लटकाव बिंदु के ठीक नीचे या फिर वस्तु के केंद्र पर या फिर वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे। तो यहाँ पे लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होगा, तो यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। अब यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन क्या है, नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या फिर केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है,
या फिर वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या फिर एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, जो कि यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। अब यहाँ पे जो बल होगा, ठीक है, बल होगा वो कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, या फिर जब इसका भार 2 गुना हो, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, या फिर यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। तो यहाँ पे हमारा सही होगा भाई, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करें, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। तो कोई पिंड मुक्त रूप से गिरकर तब पृथ्वी पर पहुंचेगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल क्या करेगा भाई? कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? और यहाँ पे जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी बराबर क्या दे दिया यहाँ पे? गुरुत्वीय त्वरण, और एच बराबर क्या दे दिया यहाँ पे? ऊंचाई, और टी बराबर यहाँ पे मतलब इसका क्या होगा? समय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, ए ऑप्शन जो है वो है शून्य। क्या है? शून्य। बी ऑप्शन जो है वो है माइनस का जी। क्या है? माइनस का जी। और यहाँ पे सी ऑप्शन है माइनस का जी एच, या फिर डी है यहाँ पे जी इंटू टी। तो ये वाला नहीं होगा, बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, और यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे हो जाएगा शून्य, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि किसी पिंड को लंबवत यानी ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाए तो जो उच्चतम बिंदु होता है, उच्चतम बिंदु पर पिंड का अंतिम जो वेग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अंतिम वेग क्या होता है भाई? शून्य होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को ऊपर की ओर, यहाँ पे है 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा किए गए समय की गणना अपने को करनी है। किसकी? समय की। अब समय का जो मात्रक होता है, समय को किस में मापते हैं भाई? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। सेकंड का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एस होता है। तो सेकंड में अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखो भाई, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि गति का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे प्रथम, वो v बराबर होगा u माइनस यहाँ पे हो जाएगा g इंटू क्या होगा? t हो जाएगा। अब यहाँ पे जो u का मान होगा, तो u का मान इसमें हम करेंगे भाई यहाँ पे 14, और 14 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड में होगा। v का जो मान होगा वो तो 0 होगा। अब यहाँ पे t अपने को ज्ञात करना है, और g का जो मान है, g का मान जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक होता है 9.8 और मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर, या फिर इसका मान क्या होता है? 10 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो g का मान है वो कितना लेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं 9.8 वाला। तो यहाँ पे v बराबर, अब यहाँ पे जो v है इसका जो मान है वो कितना है? यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद में बराबर जो u का मान है वो कितना है? यहाँ पे 14 माइनस यहाँ पे 9.8, g का मान कितना है? 9.8 है, इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? t हो जाएगा। यही होगा।
तो देखो t बराबर जो होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, पॉइंट क्या हो बटा क्या होगा यहाँ पे 9, और पॉइंट कितना होगा 8, तो बराबर में क्या होगा तो 1.43 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है किस में आएगी, सेकंड में आएगी भाई, किस में आएगी, सेकंड में, यानी s। तो 1.43 सेकंड यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, और जी का मान दे दिया यहाँ पे 10 मीटर प्रति क्या दिया इसमें, सेकंड स्क्वायर दिया है। चलो तो इसको भी देखते हैं भाई। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में, यानी इसमें जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो 1.6 क्या होगा, सेकंड, क्या होगा भाई, सेकंड हो जाएगा। जी कितना होगा, तो 10 मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड होगा, तो इसमें दिया है यहाँ पे, इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। उसके बाद में यहाँ पे यू का मान अगर हम देखें तो यू का मान इसमें हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा गति के समीकरण के अनुसार, तो यहां पे देखो h बराबर होता है u इंटू टी, प्लस में हो जाएगा 1/2 और इंटू में हो जाएगा g इंटू टी, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर यहां पे जो u का मान है वो तो है यहां पे 0, इंटू में यहां पे t, और प्लस में यहां पे 1 में कितना करेंगे 2, गुणा में जी का मान कितना है तो 10, और टी स्क्वायर, टी कितना है तो 1.6, और यहां पे हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर जो होगा यहां पे वो 1 हो जाएगा भैया 2, और गुणा में कितना हो जाएगा 10, और गुणा में कितना हो जाएगा तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5-6, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5-6 हो जाएगा। और h बराबर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 12, 12 क्या हो जाएगा 12.8, वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो यानी 12 पॉइंट कितना हो गया, 12 पॉइंट हो गया 8 मीटर, 12.8 मीटर, यानी हमारा डी ऑप्शन होगा। फिर तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए यहाँ पे जो गुरुत्व त्वरण का मान है इसमें कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह क्या होगा, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में अपने को बताना है, किसमें बताना है, मीटर प्रति सेकंड में। देखो भाई, पत्थर ऊंचाई से फेंका जाता है, पत्थर ऊंचाई से फेंका जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे u की, तो इसका मान होगा भाई 0, क्या होगा 0। और यहाँ पे v स्क्वायर बराबर यहाँ पे होगा u स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2gh हो जाएगा। तो यहां से इसमें हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, और प्लस में क्या हो जाएगा 2, और गुणा में क्या हो जाएगा 10, और गुणा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यही होगा। तो v स्क्वायर जो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 400, क्या होगा 400 होगा, और 400 यानी इसका क्या हो जाएगा 20, और मीटर होगा भाई 20 क्या होगा मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बताना भाई, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा कितना होगा 20, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, जी का मान इसमें दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम समय की बात करें, टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टी कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 0.8 सेकंड।
तो यहां पे लेते हैं हम टी कितना दिया, 0.8 सेकंड दिया है भाई। क्या दिया है, सेकंड। जी का मान इसमें कितना है, तो 10, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यू का मान इसमें कितना है, तो 0 होगा भाई। क्या हो जाएगा, 0। और फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे वो H बराबर हो जाएगा भाई यू टी, और प्लस में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा भाई जी टी इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो H बराबर जो होगा यू का मान तो है यहाँ पे 0, इंटू में टी, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो जी का मान है वो कितना दिया है यहाँ पे, तो 10 कितना दिया है, गुणा में यहाँ पे 10, और गुणा में यहाँ पे जो टी है, तो टी का मान कितना दिया है 0.8। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है भाई, टी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 क्या होगा 8 का स्क्वायर, ये होगा। तो H बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 1/2 होगा, और गुणा में जो होगा वो हो जाएगा 10। अब 10 गुणा में यहाँ पे 0.64 होगा, तो H बराबर जो होगा यहाँ पे H बराबर हो जाएगा 3, और पॉइंट क्या होगा 2, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर, 3.2 मीटर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, यहाँ पे है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और भूमि पर टकराने के दौरान इसकी जो गति है वो क्या होगी। अब इसमें जो टाइम अपने को दिया है, तो टाइम इसमें कितना है, 0 कितना है 7 सेकंड, 0 कितना है भाई 7 सेकंड। यू का मान होगा इसमें 0, वी का मान इसमें अपने को बताना है, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास में u, प्लस में क्या हो जाएगा g इंटू क्या हो जाएगा भाई t हो जाएगा। तो v बराबर जो होगा u का मान इसमें 0 है, प्लस में जो g का मान है इसमें कितना है, तो 10 दिया है, इंटू में जो t दिया है, समय कितना है, तो 0 इसमें है 7 सेकंड। तो v बराबर जो होगा ना वो हो जाएगा 7, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पे जो जी का मान दिया है वो कितना दिया है 10, और मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखो भाई, गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि A बराबर क्या हो गया, यानी त्वरण, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा -g होगा भाई, ठीक है, क्योंकि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का g। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा गति का दूसरा समीकरण, तो गति का दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे H बराबर हो जाएगा हमारे पास में ut हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 क्या होगा 2, और gt क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में होगा 20, और प्लस में क्या हो जाएगा 3, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, 1 में 2, और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा जी का मान इसमें 10 दिया ना भाई, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है तो इसीलिए टी कितना इसमें, तो 3 सेकंड है, तो 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 60 माइनस कितना होगा 45, 45 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और ये क्या होगा मीटर
तो यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही होगा। क्लियर। अगला देखते हैं। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, और दिया गया है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। टी कितना है बताओ, 0 पॉइंट कितना है, 8 सेकंड। 0 पॉइंट कितना है, 8 सेकंड है। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया, u। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया, u, तो इसका मान तो होगा 0। ठीक है। अब यहां पे अपने को ज्ञात करना है v। अब गति का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस में क्या हो जाएगा, g इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में t हो जाएगा। तो v बराबर यहाँ पे जो v है, सॉरी u है, इस u का मान है 0। 0 है। g का मान इसमें कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ पे लेंगे हम 10 लेंगे। ठीक है। और गुणा में यहाँ पे जो t है कितना दिया है, 0.8 सेकंड। 0 पॉइंट कितना लेंगे हम, 8 सेकंड लेंगे। तो जो v बराबर होगा ना, वो 8 हो जाएगा, और मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही होगा। 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये अपने को बताना है। देखो बात करें इसमें प्रारंभिक वेग की, यानी u की बात करें, तो इसका मान क्या होगा इसमें 0। और जो t है, t कितना है इसमें, तो t है इसमें 4 सेकंड। कितना, 4 सेकंड है। उसके बाद में जो t है, यानी सेकंड में तय दूरी, t समय में 30 सेकंड में तय दूरी, तो यहां पे हो जाएगा u, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1/में हो जाएगा भैया 2, और यहाँ पे g, और t का कितना होगा यहाँ पे 2t हो जाएगा, माइनस कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे u का मान 0 है, प्लस में 1/में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है, और g का मान इसमें 10 दिया है भाई, और t तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और गुणा होगा भाई यहाँ पे ना, गुणा हो जाएगा 4, और माइनस कितना होगा इसमें 1 हो जाएगा। तो बराबर में जो होगा 5 प्लस में 5 गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 होगा, और माइनस में कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। यहाँ पे क्या पूछा है, देखो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो चौथे का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4th सेकंड में तय दूरी तो कितनी है, आप कहेंगे 35 है, 35 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 क्या होगा भाई, 35 होगा मीटर। 35 क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर का जो प्रतीक होगा m होगा भाई। ठीक है, 35 मीटर, यानी हमारा बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। पृथ्वी पर इसका जो भार है वो क्या होगा, किस में बताना है, न्यूटन में। किस में बताना है भाई, न्यूटन में अपने को बताना है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 kg, तो उसका पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब देखो भाई, भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान होता है भाई, और गुणा में क्या होता है, जी होता है। जी का मतलब क्या होता है भाई, गुरुत्वीय
तो गुरुत्वीय हो जाएगा यहाँ पे त्वरण। अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो भार का मतलब क्या हो गया, देखो W बराबर हो जाता है हमारे पास में M हो जाएगा और इनटू में क्या होगा G। इसका मतलब ये अपने को यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। अब भार इसमें क्या होगा, तो ये भार तो अपने को यहाँ पे बताना है, तो बराबर में यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, 10 दिया है। 10 इंटू यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मतलब हो गया यहाँ पे G। अब G का मान मैंने बताया था कि एक तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्या होता है 10 और मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर, ये मैंने आपको बताया। यहां पे मैं सबसे पहले मान लेता हूं यहाँ पे 9.8। अगर इससे हमारा यहाँ पे आंसर मैच नहीं होगा तो फिर कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो मैं कितना लेता हूं यहाँ पे, तो 9.8 लेता हूं मैं। 9 पॉइंट कितना लेता हूं मैं, 8 लेता हूं। तो यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98 होगा। और भार का जो मान आएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी, किस में आएगी, न्यूटन में आएगी। न्यूटन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको देखो सोल्व करेंगे हम, तो 10 गुणा में कितना है 9.8 है। अब देखो यहाँ पे बटे में अगर हम यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लगेगा यहाँ पे 10। तो 10 से 10 इसको कैंसिल कर देंगे, यहां से हटा दिए पॉइंट, तो बराबर में हमारे पास में कितना बच जाएगा 98। तो 98 न्यूटन हमारा ऑप्शन में है क्या, सही है भाई, हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉइंट वाला नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, पॉइंट वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा 98 यानी 98 न्यूटन हो जाएगा। अगला देखो, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है और निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, सबसे कम भार दिखाएगी। चलो देखते हैं भाई, जब वह पत्थर हवा में लटकता हुआ हो, या फिर जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो, या फिर जब यह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। और यहां पे है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो यहाँ पे हमारा नहीं होगा भाई, ये भी सी वाला सही होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो भाई, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर। बिल्कुल सही है भाई, यही हो जाएगा यहाँ पे, तो भूमध्य रेखा पर ही होगा, यानी सही हो जाएगा। तो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं यानी जो पोल होते हैं, तो पृथ्वी के पोलों पर किसी वस्तु या फिर किसी पिंड का भार अधिकतम या फिर भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर ही होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है, उसका जो भार है वो भार क्या होगा। तो भार तो बढ़ेगा भाई, क्या होगा, भार बढ़ेगा। तो देखो घट जाता है तो घटेगा नहीं, समान रहता है तो नहीं रहेगा, बढ़ जाता है, सही है भाई, दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, ये भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके साथ बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके साथ बढ़ता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ऊंचाई में वृद्धि या फिर आयतन में कमी, आयतन में वृद्धि या फिर ऊंचाई में कमी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई ऊंचाई में कमी। क्या होगा, ऊंचाई में कमी। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो जी है गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान किसके साथ बढ़ता है,
तो ऊंचाई में कमी, यानी यहाँ पे कौन सा होगा मन, डी ऑप्शन सही होगा। तो जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है, बढ़ता है, और जी का मान पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है उस पर क्या होता है, न्यूनतम, और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है भाई, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ऊंचाई में कमी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता, गतिक, आराम, कृतकार्य। भारहीनता, तो भारहीनता सही होगा यहाँ पे, गतिक नहीं होगा, आराम नहीं होगा, कृत कार्य भी नहीं होगा। कौन सा होगा, भारहीनता। तो जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड क्या होता है, भारहीनता की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। या फिर पिंड का जो भार होता है वो शून्य महसूस होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो शून्य नहीं होता है। इसीलिए अब यहाँ पे हमारा इनमें से भारहीनता यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो भाई, जी का मान होता है, क्या होता है भाई, देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है, ये नहीं होगा। नियत रहता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर बढ़ता है, ये भी नहीं होगा भाई। ए ऑप्शन ही सही होगा यहाँ पे। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसके अनुसार जी का मान घटता है? किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो यह क्वेश्चन अभी पहले भी हमने किया था। तो देखो, भार या फिर द्रव्यमान या फिर ऊंचाई या फिर आयाम। तो यहां पे हमारा सही हो जाएगा भाई ऊंचाई। क्या होगा, ऊंचाई, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर कितना है, 196 न्यूटन है। जी का मान यहां पे कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया यहां पे जी का मान। अब देखो भाई, बात करें कि पृथ्वी पर जो वस्तु का भार है, वस्तु का भार यानी W, तो यहां पे कितना दिया, इसमें 196 न्यूटन दिया है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण यानी जो जी है, इसका मान इसमें, तो इसमें दिया है 9.8 मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड स्क्वायर दिया है। अब वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी m, तो m हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो फॉर्मूला, W बराबर होता है m इंटू होता है g। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, m ज्ञात करना है, तो यहां पे हो जाएगा m बराबर हो जाएगा W। अब W बटा में क्या होगा, यहाँ पे g हो जाएगा। तो यहाँ पे जो W का मान है कितना है, तो 19 कितना है 6 बटे में जो g का मान है यहाँ पे, तो 9 पॉइंट कितना दिया, यहाँ पे 8 दिया है, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 20। अब 20 क्या होगा भाई, केजी होगा। केजी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मास यानी द्रव्यमान हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम यानी केजी। तो 20 केजी यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, किसी वस्तु का जो भार है, किसी वस्तु का भार द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 20 केजी। पृथ्वी में उस वस्तु का भार यानी वेट क्या होगा, और जी का मान इसमें दिया है 9.8 मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड दिया है। अब इसमें भार बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें W तो हमें क्या करना है भाई, ज्ञात, यानी भार ज्ञात करना है। अब यहां पे जो m है, m का मान इसमें दिया है भैया 20 गुणा में g का मान कितना, तो इसमें दिया है 9 पॉइंट कितना दिया, इसमें 8, और मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड दिया है। तो W बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 196 होगा, और क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, जो कि हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में भी है और यहाँ पे प्लस में भी है,
तो देखो माइनस वाला तो है नहीं, क्योंकि माइनस में है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है? 6000 न्यूटन है। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? अब देखो भाई, यहां पे पूछा क्या है कि चांद की सतह पर उसका भार क्या है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का केवल 1/, क्या होता है? 6 होता है। 1/, क्या होता है? 6 होता है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहां पे देखो 3600 न्यूटन या फिर 100 न्यूटन या 3600 केजी या फिर 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन यहां पे सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? 1/6 होता है। अब चांद की सतह पर वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार, और गुणा में यहां पे क्या हो जाएगा? 1/6 होगा। 1/6 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे देखो पृथ्वी पर, यानी एक वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना दिया है? 6000 न्यूटन। तो 6000 न्यूटन गुणा में हो जाएगा 1/6। क्या होगा? 1/6। तो बराबर में यहां पे क्या होगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/, क्या होता है? 6 होता है, जो कि अभी हमने किया था। यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है। इसका द्रव्यमान क्या है? जी का मान दिया है 10, मीटर प्रति क्या दिया है? सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे देखो इसका द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की जो वैल्यू आएगी ना, वो किस में आएगी भाई? केजी में। किस में आएगी? केजी में। केजी केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, भार का मतलब क्या हो गया? डब्लू। डब्लू इंटू क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है? एम इंटू जी। क्योंकि डब्लू का मतलब भार होता है, एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे डब्लू का जो मान दिया इसमें वो है 200। 200 क्या है? न्यूटन। बराबर में एम का मान हमें ज्ञात करना है, और जी का मान इसमें दिया है 10। तो एम बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 क्या होगा? केजी होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है, यानी 6 गुना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा?
पिंड का भार क्या होगा? ए ऑप्शन है यहाँ पे, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होता है, या फिर ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के क्या होता है? बराबर, या फिर ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से क्या होता है? अधिक होता है। भाई सही है, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव पर पिंड का भार शून्य होगा, यह भी हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन ही सही होगा भाई। अगला देखो, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना है? 60 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 60 केजी होगा भाई। कितना केजी होगा? 60 केजी। तो किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, तो वह चंद्रमा पर भी कितना होगा? 60 केजी ही होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा। अगला देखो भाई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल। तो गुरुत्वीय बल सही हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्वीय बल या फिर गुरुत्व बल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, किसी वस्तु का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है, तो पोलो पर होता है भाई। कहां पर होता है? पोलो पर। पोलो का मतलब क्या होता है? ध्रुव, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सी संभावित परिणाम नहीं होगा? चलो भाई देखते हैं यहाँ पे। तो जो ए ऑप्शन है यहाँ पे देखो, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। दोनों अंडे टूट जाएंगे, बिल्कुल टूटेंगे भाई। और पक्के परस्पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। या फिर तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। नहीं होगा भाई यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो इसके भार में परिवर्तन होगा या इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, या फिर इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे? तो इसके भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है? 200 न्यूटन, और द्रव्यमान कितना है? 20 केजी। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, भार बराबर क्या होता है? तो मैंने बताया था कि भार बराबर होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान गुणा क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय क्या होता है भाई? त्वरण होता है, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है? तो भार, और बटे में क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। बटे में क्या होता है? द्रव्यमान। बराबर में भार कितना यहाँ पे? 200, बटे में द्रव्यमान कितना? 20। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। अब मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी पर निर्भर नहीं करता है पृथ्वी के द्रव्यमान यानी एम पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यानी एम पर, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी पर, या पृथ्वी की त्रिज्या आर पर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा।
धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर इसका जो वजन होगा वो क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब देखो भाई, ए ऑप्शन है 10 न्यूटन होगा, बी जो ऑप्शन है यहाँ पे 100 न्यूटन होगा, या फिर 360 न्यूटन होगा, या फिर 1 न्यूटन होगा। तो 10 न्यूटन होगा भाई, क्या होगा? 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो इसका जो भार होगा वो क्या होगा? 10 न्यूटन। अब देखो, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या था? 10 न्यूटन, और इसमें भी क्या है भाई? 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया, अभी मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के 1/, क्या होता है? 6 भाग होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी जो जी होता है, तो जी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जी बटे में हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का जो भार होता है वो यहाँ पे कितना होगा? 60, और गुणा में यहाँ पे 1/, में हो जाएगा 6, तो बराबर में क्या होगा? 10 न्यूटन। इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है इनमें से? अब ए ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, या फिर जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो ये नहीं होगा भाई, हमारा जो सी ऑप्शन है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता भाई, यहाँ पे नहीं होगा ये भी। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात क्या होगा? तो जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का अगर मात्रक हम देखें तो क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो त्वरण है, तो त्वरण का भी क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को चाहे ऐसे लिखो, चाहे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? जी का मान यहाँ पे कितना दिया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको वैसे करा दिए हैं। देखो, भार बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हो गया एम। एक सेकंड भाई, देखो, भार और भार बराबर होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान गुणा में क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि W बराबर जो होगा वो M इंटू क्या होगा? G हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ज्ञात हमें करना है, भार ज्ञात करना है। भार का मतलब क्या हो गया? W। तो W बराबर जो M का मान है इसमें कितना दिया है? तो M का मान दिया इसमें 10। एक सेकेंड में 10 दिया है, इंटू जी का मान कितना दिया है? 9.8। अब बटे में यहाँ पे क्या होगा? तो 98 हो जाएगा, सॉरी 98 हो जाएगा, बटे में नहीं। इसका मतलब यह है 9.8 बटे में, यहाँ पे देखो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 98 बचेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा भाई, एक सेकेंड, डी होगा भाई, न्यूटन होगा ना, केजी नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, न्यूटन। क्योंकि भार पूछा था ना, तो भार का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन का प्रतीक एन होता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, 98 न्यूटन। अगला देखो,
वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? द्रव्यमान का केंद्रक, गुरुत्वाकर्षण का केंद्रक, घर्षण का केंद्रक, दाब का केंद्रक, गुरुत्वाकर्षण का केंद्रक, यानी यहां पे हमारा सी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु का गुरुत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार क्या होता है? कार्य करेगा। इसलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल परिभाषित करता है? आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है दो आवेशों, दो चुंबकों, दो द्रव्यमानों या फिर एकाधिक द्रव्यमानों, दो द्रव्यमानों, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा होगा? दो द्रव्यमान, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? वातावरण, समुद्र, वायु, निर्वात। निर्वात होगा भाई। तो निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, क्योंकि वहां वस्तु पर क्या होता है? घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहां पे हमारा होगा निर्वात, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे।